हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता वर्मा है। मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज 2017 की परीक्षा में एसडीएम का पद प्राप्त करा है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सभी के साथ स्टेज 3 यानी इंटरव्यू स्टेज से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें या टिप्स का ध्यान रखना चाहिए वो सब शेयर करना चाहूँगी। तो जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं वो इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी प्राइड मोमेंट और आपको लगता है कि और उस चीज़ का प्राइड आप महसूस करने के बजाय स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो यही चीज़ रहेगी कि डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट फील एंग्शियस। अगर एंग्जाइटी होती भी है तो फाइंड वेज जिससे आप उस एंग्जाइटी को कम कर सकें। मुझे याद है हमारा मेंस का जब रिज़ल्ट आया उसके बाद हमें केवल 15 दिन का समय मिला था, तो मुझे खुद को बहुत टेंशन होने लग गई थी कि एकदम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है, फिर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो उन चीज़ों को ओवरकम करना सीखा और क्योंकि बैक ऑफ द माइंड था कि नहीं, एंग्शियस नहीं होना है, मुझे एंग्जाइटी नहीं फील करनी है, तो यू कैन फॉलो एनी ऑफ योर हॉबीज़ या फिर जो भी चीज़ें आपको एकदम काम रखने में आपकी हेल्प करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दैट प्लेस जहाँ पे आपको पीस मिले, ताकि आप जब इंटरव्यू स्टेज पे पहुँचे तो आप एकदम एंग्शियस ना फील करें। इसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवानी है उन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से जाके वेरीफाई करवाइए, बिकॉज एट द इंटरव्यू डे फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना रहे कि आपकी कोई चीज़ें कंप्लीट हैं या नहीं हैं। इंटरव्यू के लिए तैयारी में आप ज़्यादा तैयारी कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है। फिर भी मैं कहूँगी कि आप हरियाणा के बेसिक जैसे लिटरेसी रेट क्या है, हरियाणा का एरिया क्या है, कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स आते हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने सब ब्लॉक्स हैं, तहसील कितनी है, गवर्नर्स कितने रहे, आपके सीएम कितने रहे, उस तरह से अगर आप बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे जो कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जिन्हें कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड ने 3 या 4 क्वेश्चन वो पूछ लिए और आपने उनके सही जवाब दे दिए तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर जाता है। Because when you are giving an interview for state services exam, you are expected to know these basic facts and things. But फिर यही है कि don't over stress yourself. अगर आपको किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं आ पा रहा है, politely say no. You can deny कि आपको नहीं आंसर आ रहा है और इसमें कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू एक स्ट्रेस टेस्ट में भी चला जाता है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ और दे ट्राइड टू मेंटेन देयर काम एंड दे सेल्ड थ्रू इट। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपना ड्रेसिंग सेंस का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या चीज़ पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स कैन वियर साड़ी या फिर सूट सलवार, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं उसको आप पहन सकते हैं। बट आई फील यू शुड गो फॉर अ साड़ी बिकॉज इट्स अ फॉर्मल इंडियन अटायर और उसके अंदर एक आपकी अलग पर्सनालिटी बाहर आती है। फिर भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ सूट। मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी प्लेन वाइट शर्ट विद डार्क कलर ट्राउजर्स, टाई एंड अ कोट विल सफाइस। और इस तरह से अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन जाता है। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं यू हैव टू फिल अ डैफ फॉर्म जो कि मेंस के लिए वो आपसे मांगते हैं। उसमें आपको अपनी चॉइसेस ऑफ सर्विसेज, अपने क्वालिफ़िकेशंस और कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपने की हैं तो उसे फिल कर सकते हैं। उसके अंदर ध्यान से अपनी हॉबीज़ का अगर कॉलम होता है तो उसे फिल करिए, अदरवाइज़ यू शुड प्रिपेयर योर हॉबीज़ बिफोर हैंड, ताकि इंटरव्यू में वो कभी कभार आपसे खुद पूछ लेते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या रही हैं। तो कोई भी बनावटी हॉबी मत लिखिए। मेरा इंटरेस्ट जैसे स्पोर्ट्स में रहा था तो मैंने जॉगिंग एक अपनी हॉबी लिखी थी। उसके अलावा मैंने कुकिंग अपनी हॉबी लिखी थी क्योंकि मैं पूरा समय घर से रहकर प्रिपेयर करा था और वो मेरे लिए एज अ स्ट्रेस बस्टर भी एक्ट करता है। तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हॉबी है आप उसको परस्यू कर सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे डैफ फॉर्म के लिए, उसको आप ध्यानपूर्वक भरिए। अगर कोई भी आपने मेडल या प्राइजेस जीते हैं तो उसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर लीजिए। इंटरव्यू के दौरान जो भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे, कोशिश करिए कि कम से कम 80 to 85% ऑफ आई कॉन्टैक्ट आप उस मेंबर से ही रखिए, क्योंकि इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक कनेक्शन बिल्डअप होता है और आप अपना जो भी आंसर देना चाहते हैं वो उस मेंबर तक अच्छी तरह से पहुंचा पाते हैं। मुझे लगता है कि क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझसे खुद से कंप्यूटर साइंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं उनके लिए। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हम किस तरह से ऑटोमेशन और कंप्यूटर की नॉलेज को गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जैसे टॉकिंग कार्स या फिर ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि इज़ इट अ गुड थिंग टू इनकॉर्पोरेट और नॉट।
तो इंटरव्यू जिस भी डायरेक्शन में जाए आप उसको फॉलो करिए और अपने आंसर्स को पॉलिटिकली, एथिकली, इन्वायरमेंटली करेक्ट रखिए। कहीं भी कुछ ऐसा ना हो कि आप कोई एक सोल्यूशन प्रपोज करें और उसकी कॉस्ट इन्वायरमेंट को भुगतनी पड़े। तो इस तरह से अपने सारे आंसर्स में एक तरह का बैलेंस मेंटेन करके रखिए। इससे एक आपका होलिस्टिक व्यू जाता है और एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस बोर्ड तक पहुंचता है। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। मैंने ब्रजेंद्र सर, पवन सर, इन सब के साथ एक मॉक इंटरव्यूज़ रखे थे। इनफैक्ट मैंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ शेड्यूल करे थे। तो इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कि आप किन चीज़ों में ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़े होकर भी अपने आंसर ज़रूर बोलिए। इससे आपको खुद को पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ ऑल द मॉक इंटरव्यूज़ विच यू कैन गेट एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप किसी भी प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन उन्हें देते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ भी हवाबाजी का सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके इम्प्लीमेंट करनी है चीज़ें और उसी तरह से पूरा लोगों से इंटरेक्शन करना है। तो प्रैक्टिकल और एकदम सिंपल आंसर्स दीजिए, वो सब ठीक रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आप कोई भी चीज़ का आंसर नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपको नहीं आता है तो जस्ट पोलाइटली से नो सर, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। ज़्यादा डिप्लोमेटिक और ज़्यादा बनावटी बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द मेंबर्स ओवर देयर आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड और वो आपका झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो इसलिए बी ट्रूथफुल, जो भी आपको लगता है, जेन्युइनली जो आपको लगता है उसी चीज़ का ही सही जवाब दीजिए। इंटरव्यू की तैयारी आप 10-15 या 1 महीने में नहीं कर सकते हैं। इसकी तैयारी आप जैसे ही सर्विसेज में आते हैं तभी से आपकी स्टार्ट हो जाती है। और मैं कहूँगी कि जैसे ही आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं या फिर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, ट्राई टू डेवलप वेरी पॉजिटिव एंड नोबल थॉट्स, ताकि वो एक तरह से आपकी पर्सनालिटी में खुद ही इनग्रेव हो जाए और आपको जब आपका इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचे तो आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहूँगी फैक्चुअल क्वेश्चंस में फिर आप थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप आंसर्स देते हैं तो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। बाकी हैव अ वेरी नोबल थॉट्स, आप कुछ भी बनावटी मत करिए उसके अंदर, एंड स्टे पॉजिटिव। आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। यू शुड बी फोकस्ड एंड स्टे वेरी वेरी पॉजिटिव। इंटरव्यू में आपसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछे ही जा सकते हैं, पर जो आपके ऑप्शनल हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैंने स्पेसिफिकली हरियाणा की ज्योग्राफी की, कितने यहाँ पे रिवर्स हैं या प्लेन्स कितनी तरह के हैं, कौन से क्रॉप्स करे जाते हैं, हॉर्टिकल्चर का कोई क्रॉप है या नहीं है यहाँ पे, इस तरह की मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें इकट्ठी करी थी और मैंने याद करी थी, ताकि अगर मुझसे एकदम से वो ज्योग्राफी और हरियाणा मिक्स करके कुछ पूछें तो मैं उसका जवाब उन्हें दे सकूं। मुझे लगता है हर ऑप्शनल में हरियाणा स्पेसिफिक आ सकता है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपने ऑप्शनल के बेसिक कोर कंसेप्ट्स को डेफिनेटली एक बार रिवाइज़ करके जाइए। वहाँ पे आपसे कुछ भी एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है और आपको वहाँ एक अनप्रिपेयर्ड ना लगें, क्योंकि ऐसा होता है कि मेंस और प्रीलिम्स के बीच में कभी ज़्यादा टाइम हो जाता है, कभी कम टाइम हो जाता है, या फिर कभी इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए आपको कम टाइम मिलता है रिज़ल्ट के बाद। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और कंसिस्टेंट रहिए अपनी मेहनत में। अगर मुझे पता है कि स्टेट में बड़ा ही डाइसी रहता है कि अभी रिज़ल्ट आएगा या नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगी, तो इन सब चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जब जो रिज़ल्ट आएगा या जब जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, जस्ट स्टे रेडी फॉर इट और अपनी प्रिपरेशन आप कंसिस्टेंट तरीके से पूरी रखिए, ताकि जब भी आए आप उसमें एकदम बेस्ट परफॉर्म करें। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू स्टेजेस। Thank you so much. You can reach out to me in the email address. I'll give it to DKT team, and thank you.